क्या प्यार वाकई अमर होता है? क्या कोई महबूब इतनी अजीज हो सकती है कि उसकी यादों में एक बादशाह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवा दे? यह कहानी है मोहब्बत की, दर्द की, वफा की और एक ऐसे प्रेम की जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कथा। ताजमहल, जिसे आज दुनिया मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है, दरअसल एक शाहजहां का अपनी बेगम से वो इश्क है जिसे ना वक्त मिटा सका ना ही जमाना। शाहजहां का असली नाम था प्रिंस खुर्रम। उनका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। वो मुगल सम्राट जहांगीर और रानी जगत गोसाई के पुत्र थे। उनके दादा अकबर महान ने उन्हें बचपन से ही बहुत स्नेह दिया और शाही परिवार के परंपरा के अनुसार उन्हें राजनीति, युद्ध कौशल, कला और संस्कृति की गहराई शिक्षा दी। छोटी उम्र में ही खुर्रम को यह एहसास हो गया था कि वह किसी साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि एक दिन इस सम्राटी सिंहासन पर बैठने वाला बादशाह होंगे। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसका जन्म 27 अप्रैल 1593 को आगरा में हुआ था। वह एक प्रतिष्ठित फारसी मूल के परिवार से थी। उनके पिता थे अब्दुल हसन आसफ खान, जो मुगल दरबार के एक शक्तिशाली मंत्री थे, और उनकी चचेरी बहन थी नूरजहां, जो उन समय के सम्राट जहांगीर की मुख्य बेगम थी। अर्जुमंद बानो न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, संस्कारी और कला की पारखी थी। कहा जाता है कि वह फारसी और अरबी भाषा की विदुषी थी और उन्होंने मुगल दरबार की महिला के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। उनकी सुंदरता और सभ्यता ने पूरे दरबार का ध्यान खींचा हुआ था। लेकिन शाहजहां ऐसा थे जो पहली ही नज़र में उन पर दिल हार बैठे। और वहीं से शुरू होती है इस मोहब्बत की वो दास्तां जिसे लोग आज भी ताजमहल में महसूस करते हैं। साल था 1607। जगह थी आगरा का मीना बाजार। मीना बाजार एक खास आयोजन हुआ करता था, जहां शाही परिवार के महिलाएं और राजकुमारियां अपने बनाए हुए सामान बेचती थी। यह बाजार दरअसल सिर्फ खरीदारी का स्थान नहीं था, बल्कि शाही मेल मिलाप और राजनीतिक रिश्ते के लिए भी एक मौका होता था। इसी बाजार में एक दिन 15 वर्षीय शाहजहां खुर्रम पहुंचे। वहीं उनकी नज़र पड़ी 14 साल की अर्जुमंद बानो बेगम पर, एक दुकान पर बैठी, हाथ में कीमती पत्थरों का हार लिए हुए। और जैसे ही खुर्रम ने उन्हें देखा, सब कुछ थम गया। वक्त, सांसें, सोच, सब कुछ। कहते हैं कि उन्होंने हार खरीद लिया और उसी पल दिल दे बैठे। इस पहली मुलाकात ने शाहजहां खुर्रम के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन इस मोहब्बत को नाम मिलने में अभी वक्त था, क्योंकि उस जमाने में शाही रिश्ते सिर्फ इश्क से नहीं, सियासत से चलते थे। हालांकि शाहजहां खुर्रम और अर्जुमंद बानो की पहली मुलाकात 1607 में हुई थी, लेकिन इस मोहब्बत को निकाह का नाम मिलने में पूरे 5 साल लग गए। 10 मई 1612 को दोनों का भव्य निकाह हुआ। इस शादी के बाद अर्जुमंद बानो को एक नया नाम दिया गया, मुमताज महल, जिसका अर्थ था महल की सबसे खास, सबसे चुनिंदा रानी। शादी के बाद मुमताज खुर्रम की सिर्फ बेगम ही नहीं, बल्कि उसकी सलाहकार, हमसफर और जिंदगी की रूह बन गई। शाहजहां की अन्य बेगम भी थी, लेकिन मुमताज के लिए उनके दिल में एक खास जगह थी। कहा जाता है कि वह हर छोटी बड़ी बात मुमताज से सलाह लिए बिना नहीं करते थे। इतना ही नहीं, मुमताज राजनीतिक मुद्दों, प्रशासन और कला संस्कृति में भी दिलचस्पी देती थी। उसकी मोहब्बत में इतनी गहराई थी कि
शाहजहां उन्हें अपने युद्ध अभियानों में भी साथ लेकर जाते थे। सच्चे प्रेमी शाहजहां और मुमताज महल के जीवन की सबसे खास बात यह थी कि उसका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि यह एक सच्चे दोस्त और साथी का भी था। शाहजहां और मुमताज ने अपने जीवन के लगभग 19 साल एक साथ बिताए। इस दौरान मुमताज ने 13 बच्चों को जन्म दिया और मुमताज की मदद से शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को और मजबूत किया। कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान और नवीन परियोजनाओं में एक दूसरे का साथ। लेकिन एक खास बात यह थी, मुमताज सिर्फ महल में रहने वाली एक रानी नहीं थी। शाहजहां के साथ वह युद्ध अभियानों में भी जाती थी। शाहजहां के लिए मुमताज महल केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक जिंदगी का अहम हिस्सा थी। दोनों के बीच एक ऐसा गहरा प्रेम था जो कभी भी दूर नहीं हुआ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उनका प्यार हर कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देता रहा। और जब इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा आई तो मुमताज महल ने शाहजहां को अकेला छोड़ दिया। साल था 1631 और मुमताज महल शाहजहां के साथ बुरहानपुर में थी और उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के लिए वहां गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 17 जून 1631 को मुमताज महल ने उसी दौरान अपनी जान गंवा दी। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को गहरे आघात पहुंचाया। उनकी दूसरी पत्नी भी मुमताज की तरह ही बेगम थी, लेकिन शाहजहां का दिल हमेशा मुमताज के लिए ही धड़कता था। शाहजहां ने उन्हें अपना दिल की रानी मान लिया था और अब वह खालीपन कभी भी भर नहीं सकता था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेहद प्यारी पत्नी के निधन के बाद महीनों तक उदास, मौन और कष्ट महसूस किया। उन्हें इस दर्द से उबरने में बहुत समय लग गया। मुमताज महल के मृत्यु के बाद शाहजहां का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी तामीर के लिए कदम उठाया। 1632 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू किया। यह एक मुगल शैली का मकबरा था जिसे वह अपनी पत्नी की याद में बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने इसका निर्माण सबसे बड़े शिल्पकारों से करवाया। ताजमहल की योजना और डिजाइन के लिए शाहजहां ने जो दिशा निर्देश दिया वो अद्वितीय थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर एक तत्व मुमताज महल के लिए स्मृति को समर्पित हो और वह इमारत मोहब्बत की अनमोल मिसाल बने। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और यह लगभग 21 साल तक चलता रहा। इस इमारत का डिजाइन एक आयताकार बाग के रूप में था, जिसमें एक मुख्य गुंबद और उनके चारों ओर छोटे गुंबद और 4 मीनारें बनी थी। इसे बनाने में लगभग 20,000 से अधिक कारीगर और श्रमिक शामिल थे और इसके निर्माण में करीब 32 मिलियन रुपये खर्च हुए, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी। 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ और यह साकार हो गया जैसे शाहजहां ने सपना देखा था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना था, जिसमें विभिन्न रंग के पत्थर और बहुमूल्य रत्नों से सजावट की थी। आज ताजमहल दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। यह एक भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रिय ऐतिहासिक धरोहर है। आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित यह संगमरमर से बना मकबरा अब यात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह शहर दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर और जयपुर से 240 किलोमीटर दूर है। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 1100 रुपये और बच्चों के लिए
जो 5 साल से छोटे हैं उसके लिए फ्री है। ताजमहल में प्रवेश के लिए टिकट काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से भी बुक किया जा सकता है। ताजमहल सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। ताजमहल का आकार और संरचना। ताजमहल के मुख्य गुंबद लगभग 25 मीटर ऊंचा है और यह एक संगमरमर की सफेद इमारत है जो चारों ओर से छोटे गुंबदों और मीनारों से घिरा हुआ है। इसके मुख्य दरवाजे पर लिखी गई कुरान की आयतें और इमारत के भीतर नक्काशी दर्शाती है कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक शाही कला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल की संरक्षण के लिए भारत सरकार और ASI नियमित रूप से काम कर रहे हैं। ताजमहल की सफेदी को बनाए रखने के लिए इसे समय समय पर साफ किया जाता है और इसके आसपास के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं। ताजमहल आज भी प्यार की कहानी को बयां करती है और पूरे दुनिया को दिखाता है कि सच्चा प्यार सदा अमर रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।